अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये नहीं की और पैरामीटर्स में चेंज हुए, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। हम याद दिलाते हैं वजीर पेट्रोलियम को उनका वादा, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 25% के मुकाबले में की गई 1% कमी। कहां गया तेरा वादा? हमारे हालात जो हैं इतने बुरे नहीं जितना उनको पेश किया जाता। हुकूमत का इक़्तिसादी अमालनामा सामने आ गया, कामयाबियां नाकामियों पर हावी। लेकिन वजीर खजाना कहते हैं कि हालत इतनी बुरी नहीं जितनी बताई जाती है। आजाद घूम रहे हैं इंसान के रूप में शैतान। फैसलाबाद में 2 खवातीन के चेहरे पर तेजाब फेंक कर छीनने की कोशिश की गई, उनकी पहचान। मुल्क भर में मुजाहिरीन हो गए हैं बेलगाम। सरकारी अमलाक और दुकानों की तोड़फोड़ करते रहे लोड शेडिंग के सताए हुए अवाम। कराची में आज भी मारे गए 8 अफराद, जिनमें शामिल है एक रेंजर्स का जवान, जबकि मई में ले ली गई 176 लोगों की जान। पंजाब में 80,000 में से सिर्फ 300 पुलिस अहलकार हैं ईमानदार, इसीलिए IG पंजाब हैं बेकरार। कहते हैं नवाज शरीफ के जरदारी गिलानी छोड़ दें कौम की जान, क्योंकि पता नहीं किस हाल में जिंदगी बसर कर रहे हैं मुल्क में इंसान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने किया 1 गोल, जबकि भारत कर गया 2 गोल। जिनको मैंने इनविटेशन नहीं दिया, वो मैंने बाहर भी नहीं उनको बुलाया था, तो वो वहाँ पहुँच गई, तो यहाँ क्यों नहीं आई? मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि खुदारा कुशादा दिली का मुजाहरा कीजिए। बल्कि वो तो बहुत सारे लोगों से पूछ रही थी कि ये जाएंगी कब वापस। कहती हैं रीमा के मीरा अमेरिका में बिन बुलाए आई, तो लाहौरी वलीमे में क्यों नहीं आई? Hi, Lorianne. Hi. Dirigible. D-I-R-I-G-I-B-L-E. Dirigible. और 6 साला अमरीकी बच्ची ने स्पेलिंग मुकाबलों की कम सिन तरीन शरीक का एजाज हासिल कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कर दिया है सस्ता। लेकिन हुआ है आलमी मंडी के मुताबिक तेल की कीमतों में रिलीफ न देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए आलमी मंडी की कीमतों का किया जाता है बहाना, लेकिन जब हो इसमें कमी तो इसके तनासुब से अवाम को रिलीफ देने से कर दिया जाता है इनकार। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी बढ़ाने का किया है फैसला। इस तरह पेट्रोल पर 32 पैसे फी लीटर लेवी का कर दिया गया इजाफा और पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे की बजाय 3 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता करने का हुआ फैसला। हाई ऑक्टेन पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर लेवी का कर दिया गया इजाफा और हाई ऑक्टेन 13 रुपए 24 पैसे की बजाय 10 रुपए 74 पैसे सस्ता करने का किया गया फैसला। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर 3 रुपए 41 पैसे लेवी का कर दिया गया इजाफा और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 64 पैसे की बजाय 1 रुपए 23 पैसे सस्ता करने का हुआ फैसला। जबकि लाइट डीजल ऑयल 5 रुपए 84 पैसे, मट्टी का तेल 5 रुपए 90 पैसे सस्ता करने का किया गया है फैसला। अब जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 25% कमी हुई है, लेकिन मुल्क में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ सिर्फ 1% कमी की गई। तो पाकिस्तानी कौम और CNBC पाकिस्तान वफाकी वजीर पेट्रोलियम को उनका वादा याद दिलाते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पैरामीटर्स में चेंज हुए, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। रोके जमाना
तुमको आना पड़ेगा। आपके चैनल पे आके अनाउंस करूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में आज 116 या 118 रुपए है और अगर एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद ये $80 पे पहुंच जाएगा बैरल या 50 पर, उस रेशो से पेट्रोल की कीमत 108 से नीचे आएगी। 80, 90, 65, 70। अगर ये नहीं की, मुजाहिद भाई मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये नहीं की और पैरामीटर्स में चेंज हुए, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। आप ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको लिख के देता हूं, मैं अवाम से वादा करता हूं, पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। डॉक्टर साहब ने आज लाइव ये कह दिया कि अगर इस तरह नहीं हुआ तो मैं मुस्तफी होने से मुस्तफी और आपके चैनल पे आके अनाउंस करूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूं। जी हाँ, ये है वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन, जो आज से सिर्फ 2 माह कबल CNBC पाकिस्तान के प्रोग्राम दूसरा पहलू में मुजाहिद बरेलवी से गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त तेल की बैनुल-अक़वामी कीमत थी $120 और वतन अजीज में पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ाकर 103 रुपए कर दी गई थी, जिस पर मुल्क में बड़ा शोर गौगा बर्पा हुआ। खैर, वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, यही हाल तेल की कीमतों का भी है। अब जरा देखते हैं आजकल बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की क्या सूरत हाल है। ये क्या, बैनुल-अक़वामी मंडी में तो तेल की कीमतों में 25% कमी हो गई। अब जरा एक बार फिर सुनते हैं कि वजीर मौसूफ ने हमसे क्या वादा किया था। $80 पे पहुंच जाएगा बैरल या 50 पर, उस रेशो से पेट्रोल की कीमत 108 से नीचे आएगी। 80, 90, 65, 70। अगर ये नहीं की, मुजाहिद भाई मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये नहीं की और पैरामीटर्स में चेंज हुए, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको लिख के देता हूं, मैं अवाम से वादा करता हूं, पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। डॉक्टर साहब ने आज लाइव ये कह दिया कि अगर इस तरह नहीं हुआ तो मैं मुस्तफी होने से मुस्तफी और आपके चैनल पे आके अनाउंस करूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूं। यानी मकामी कीमतों में भी 25% कमी तो अवाम का हक बनता है। डॉक्टर साहब, वादा निभाने का वक्त आन पहुंचा और सिर्फ CNBC पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इंतजार है आपके फैसले का। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत का सारा साल कैसा रहा मुआशी मैदान? इक़्तिसादी सर्वे सुना रहा है नाकामियों की दास्तान। मिलो मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, दहकान भी छूमेंगे। इन मिलो मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, दहकान भी छूमेंगे। सोना देंगे खलियान, सोना देंगे खलियान। सारा साल अवाम बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करते रहे। कमात हैं महंगाई डायन खाया ताजिर और सनतकार बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर मुजाहिरे करते रहे। माशी तरक्की समेत ज़राअत, सनत और खिदमात में तरक्की के अहदाफ हासिल ना हो सके, जबकि तिजारती, मालियाती और करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के बढ़ते ग्राफ बेलगाम रहे। सर्वे के खदोखाल से पता चलता है कि गरीब के मुंह से निवाले छीने जाते रहे, क्योंकि खाने पीने की अशिया की कीमतों में 11% इजाफा हुआ। माशी तरक्की की शरह 4.2% के बजाय 3.7% रही। ज़रई शोबे की तरक्की 3.4% के बजाय 3.1% रही। खिदमात में शरह 5% की बजाय 4% रही। पैदावारी शोबे में तरक्की की शरह 3.7% के बजाय 3.6% रही। बड़े सनती यूनिट में शरह नमू 2% की बजाय 1.8% रही।
लोग इंतजार करते रहे इस मिली नगमे की तकमील का। इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, दहकान भी छूमेंगे। चूँकि आमदनी है 98 और खर्चा रुपया, इसलिए बचतें कौमी आमदनी के 13.2% से कम होकर 10.8% रह गईं। सरमायाकार भी पंछी की तरह उड़ गए, क्योंकि सरमायाकारी कौमी आमदनी के 13% से कम होकर सिर्फ 8.4% रह गई। मईशत पर ज़रबे लगाता मालियाती खसारा 11 खरब से जायद रहा है, तो रुपए की कदर को रोनता तिजारती खसारा 17 अरब डॉलर से भी बढ़ चुका है। जारी खातों में भी खसारा 3.1 अरब डॉलर से जायद है। उधर वजीर खजाना ऑफिशियल कहते हैं कि हुकूमत बहुत किफ़ायत शुआरी से चलाई और हुकूमती अखराजात में कमी लाई। इस्लामाबाद में इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि महंगाई को कम करना है हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 2.3% बढ़ गई लोगों की फीकस आमदनी और 3 सालों में हुई सबसे ज्यादा तरक्की और कम रही महंगाई। लेकिन दुनिया में किसी के पास हथियार नहीं कम करने का महंगाई, और हाय कौन न मर जाए तेरी सादा दिली पर। कहते हैं वजीर खजाना के मुंतखब हुकूमत तेल और बिजली की कीमतें नहीं चाहती थी बढ़ाना। हमारे जो खित्ते के अंदर सिचुएशन है सिक्योरिटी के लिए। और अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि किफायत शारी से हुकूमत चलाई। ये सुनकर अवाम चलाई, खुद खून से सुन ले। वजीर खजाना झूठ ही बोल रहे हैं। 4 साल हो गए, न बिजली है न कुछ है, लोड शेडिंग। जून से सुना है या जुलाई से सुना, जून जुलाई भी आ गया, आप भी देख लेंगे हम भी देख लेंगे, किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब गिदड़ भपकी हैं भाई, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोगों को, अपना टाइम पास कर रहे हैं। हुकूमत जो है ना फेल हो चुकी है, कामयाब नहीं हुई और कोई मतलब है कि कोई आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, अगर बढ़ाई जाती है तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से गरीब तबका जो है वो सबसे ज़्यादा रगड़ा जा रहा है, पिसा जा रहा है। लिहाजा अगर हुकूमत कुछ अच्छा करना चाहती है तो वो गरीब तबके के लिए भी कुछ अच्छा करे। बातें कुछ करते हैं और अमली इकदाम कुछ करते हैं। अखराजात तो लाखों में होते हैं और जाहिर करते हैं हज़ारों में। इसकी वजह से डॉलर की कीमत आप देख लें 58 रुपए से लेके 94 तक होगी। ये इनकी कारकर्दगी है। ये 2% बढ़ाएंगे, उससे कई गुना तो ये महंगाई ज्यादा कर देंगे। अब पेट्रोल को ही देख लें, अब ये 3 रुपए गिरा रहे हैं, लेकिन अब देख लें बजट जैसे ही आएगा 15 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा। अब गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करे, रोटी से भी लोग तंग हैं। 4 साल के बारे में बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, इंतहाई इन्होंने जीना महाल कर दिया। जो भी कहते हैं बस ऐसे आवाम को पागल बनाए हुए, सब ऐसे ही जो भी कहते हैं बस आज हो रहा है कल हो रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें तो कुछ नजर नहीं आया, उल्टा महंगाई के लिए 1 महीना छोड़ते हैं, दूसरे महीने को 15 रुपए बढ़ा देते हैं सबके लिए।